हाय दोस्तों, मैं कैलाश सर फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल KKGS रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि उस दिन हमने तापमान बदलने के बारे में जो फार्मूला बताया था, आज हम जानेंगे तापमान बदला कैसे जाता है। जैसे डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में, डिग्री केल्विन में। तब बदलने का सबसे आसान तरीका तो आपको पता होगा कि भैया दो फोटो हम आपको सामने खींच के बोले थे ना, देखने के लिए बोले थे। तो आप बता सकते हैं कि एक आपको बताया गया था कि एक होता था लो वैल्यू और एक होता था हाई वैल्यू। ये तो चर्चा हो गया था कि जो डिग्री सेल्सियस का लो वैल्यू था 0 था, हाई वैल्यू 100 था। फ़ारेनहाइट का जो लो वैल्यू था 32 था, हाई वैल्यू 212 था। केल्विन का लो वैल्यू 273 था और इसका हाई वैल्यू 373 था। रही बात रोमल का, तो रोमल का लो वैल्यू भैया 0 था, हाई वैल्यू 80 था। तो इनके लिए एक फार्मूला बनाया गया था, ध्यान दीजिएगा। फार्मूला क्या था भैया, आप बता सकते हैं कि फार्मूला ध्यान दीजिएगा भैया, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू भैया आप बता सकते हैं K माइनस 273/5। उसके बाद इक्वल टू R माइनस कितना था 20/80 अब यहाँ पे ध्यान दें, ये आपका भैया फार्मूला था। तो ये समीकरण आपको हम पहले ही सिद्ध करा दिए थे कि हर सवाल इसी फार्मूला पे लगेगा। ध्यान दीजिएगा भैया, जितना भी सवाल आपका होगा इसी फार्मूला पे लगेगा। तो ये समीकरण याद करिएगा। और हम तापमान देखिएगा, जब पूछा जाए कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिएगा तो C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 का फार्मूला लगाइएगा। और जब पूछा जाए कि फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलिएगा तो F माइनस 32/9 इक्वल टू K माइनस 273/5 का फार्मूला लगाइएगा। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये क्या है, फोटो, क्या है, फोटो है। ये फोटो को आप याद कर लीजिएगा। और जब आप फोटो को याद कर लेंगे कि इसका लो वैल्यू हाई वैल्यू क्या था, ये एकदम सटीक फार्मूला है। अब हम बदलना शुरू करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रहेगा कि भैया लो वैल्यू क्या था, हाई वैल्यू क्या था, फिर इसका लो वैल्यू। अगर आप नहीं देखे हैं तो भैया आप बता सकते थे कि ये जो यहाँ पे चैनल पे जाइएगा और आप बता सकते हैं, इसे देख लीजिएगा कि इसका पहला वाला वीडियो हम पहले तापमान को बदलना सीखे, इस फार्मूला के बारे में हम पहले वाले वीडियो में बता दिए थे भैया। ये हमारा आप बता सकते हैं कि तापमान का ये वीडियो नंबर आप बता सकते हैं कि भैया दूसरा है। ध्यान दीजिएगा, ये तापमान का वीडियो नंबर कितना है, दूसरा है। ये पहला वीडियो हम दे दिए थे, आप ध्यान दीजिएगा। तो अब हम बदलेंगे। अब यहाँ पे सवाल पेपर में देखो कैसे घुमा फिरा के सवाल पूछता है। देखो एक सवाल क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा कि आप बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा डिग्री है जिसपे सेल्सियस का मान और फ़ारेनहाइट का बराबर होता है। ऐसा कौन सा डिग्री है कि जिसपे सेल्सियस भी बराबर रहता है और भैया फ़ारेनहाइट बराबर रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सवाल क्या पूछा है, ऐसा कौन सा डिग्री है। कहने का मतलब दिया है कि भैया किस डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, -40 डिग्री पे, -40 डिग्री पे आप बता सकते हैं कि भैया सेल्सियस का मान और फ़ारेनहाइट का बराबर रहता है। तो ठीक है, देखिएगा कि सवाल कैसे पूछा है -40 डिग्री पे। तो यहाँ पे इसे हम मिटा दे, ध्यान दीजिएगा भैया। तो यही आपका फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पे सवाल देखिएगा कि -40 डिग्री पे बराबर कैसे रहेगा। अब प्रश्न क्या पूछा है, अगर पहला प्रश्न देखो हमारा क्या रहा है कि किस डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर रहता है। तो आप बता सकते हैं भैया -40 डिग्री पे। पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, -40 डिग्री पे आप बता सकते हैं कि इसका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब ब्लड बैंक में ब्लड आप बता सकते हैं -40 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। जो ब्लड बैंक जगह जगह हॉस्पिटल में बनाए गए हैं, वहां पे -40 डिग्री का टेम्परेचर हो जाए वहां का भैया, तो आपका क्या होता है कि वहां ब्लड जम जाता है। तो बता सकते हैं कि अगर पूछा जाए कि ब्लड -40 डिग्री पे जम जाता है तो डिग्री सेल्सियस यहाँ पे ऐसा कौन सा टर्म मान है कि भैया जिसपे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होते हैं, तो -40 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा भैया, आप बता सकते हैं कि -40 डिग्री यहाँ पे देख लीजिएगा। तो एक चीज देखिएगा भैया, तो यहाँ पे लिखेंगे, यही फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे भैया। C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 का फार्मूला लगाइएगा। यही लगाएंगे, इसे हम छोड़ देंगे। हम एक नहीं देखा थे, ये बीच में पार्टीशन की वजह से हम नहीं देख रहे। आपकी आंखें इन्हीं को तलाशनी चाहिए। यही दो फार्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा भैया। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे अब यहाँ पे हमने रखे, यही फार्मूला आपका लगेगा। तो भैया ये आपका फार्मूला ध्यान देगा, C5 इक्वल टू F माइनस आप बता सकते हैं कि भैया 32 इक्वल टू 9। ये आपका भैया अपान का फार्मूला लगेगा। C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 का फार्मूला लगेगा। तो एक मान यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भैया, तो C के स्थान पे हम कितना रख ले, -40 अपान क्या हो जाएगा भैया
5 हो जाएगा इक्वल टू एफ माइनस कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेगा भैया, अब हम क्या करेंगे, अगर इसे काटेंगे देखेगा, आप बता सकते हो, देखो भैया 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, तो देखो 8 पंजे 40, 8 हो गया भैया। और आप देखिएगा अब इसका गुणा करा देंगे, पहले काट देंगे फिर तिरियक गुणा करा देंगे, इसका फिर इसका, इसमें भैया आप ध्यान दीजिएगा। तो आप बता सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि इसका जब ये गुणा करेगा यहाँ पे, तो भैया आप बता सकते हैं कि अब यहाँ गुणा करिएगा 8 9 72, तो देखिएगा भैया अब क्या आया 8 9 72 माइनस 72 इक्वल टू एफ माइनस कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये माइनस है और आपका ये आप बता सकते हैं कि माइनस है, तो जब ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इधर ही हम देख लेंगे भैया माइनस 72 प्लस 32, कहने का मतलब आप बता सकते हैं कि जब माइनस 72 और आप क्या प्लस 32 है, तो इधर ये अब इधर आपका माइनस था, उधर जाएगा पक्षांतर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। अभी आप बता सकते हैं प्लस 32 में से माइनस 72 घटा देंगे, तो आप बता सकते हैं भैया कितना आ जाएगा, एफ बराबर कितना आ जाएगा, आप बता सकते हैं कि आपका आंसर हो जाएगा एफ माइनस एफ इक्वल टू -40। आपका ये क्या हो गया भैया आंसर आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हम घटाएंगे भैया, तो 2 में से आप बता सकते हैं कि कितना गया 0 गया। अब यहाँ बता सकते हैं भैया 7 में से 3 गया कितना बता 4 बचा कि नहीं, कहने का मतलब 2 में से 2 गया 0 हो गया, और 7 में से 3 गया आपका कितना बचेगा 4 बचेगा, या तो 7 लेकर जाए 4 बचेगा, तो -40। अब इससे ये हमारा सिद्ध हो गया कि -40 डिग्री ऐसा डिग्री है कि जिसपे भैया सेल्सियस का मान और फारेनहाइट का मान दोनों क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। तो पहला आपका सवाल यही था। तो इसी तरह के, लेकिन जानते हो समस्या ये रहती ऐसा पूछता ही नहीं है, इतना सरल सवाल थोड़ी पूछेगा, ये ऐसा पूछता ही नहीं है, वो बहुत घुमा फिरा के पूछता है। तो घुमा फिरा का भैया ध्यान दीजिएगा, तो ये आप उतार देख लीजिएगा एक बार, तब आगे हम चले दूसरे सवाल पे। ये आप ये भैया हो गया ना -40 डिग्री को हमने क्या हुआ कि बदला, तो सेल्सियस का मान और फारेनहाइट के बराबर हो गए। ये आपका भैया पहला सवाल था। तो अब इसे देख लीजिएगा दूसरा, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा सवाल पूछा कि भैया आप बता सकते हैं कि जो देखिएगा आपका जो पानी होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है भैया, ये आपका जम जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट अगर पूछा जाए जल का, देखो भैया अगर हम जल की हिमांक की बात करेंगे भैया, तो आप बता सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस जलता है। अगर हम बोलेंगे कि जल का क्वथनांक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा भैया, अगर हम जल की क्वथनांक की बात करेंगे, जल कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, तो ये आप बता सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे कितने डिग्री सेल्सियस उबलता है। तो आप बता सकते हैं कि पानी जो जमता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है भैया, और उबलने की बात करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस उबलता है। पानी का उबाल जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है हिमांक, एक होता है क्वथनांक, एक होता है गलनांक। गलन से गलनांक, क्वथन से क्वथनांक और हिमांक से हिमीकरण है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि भैया किसका क्वथनांक क्या होता है। अगर मान लो पूछ दिया कि जी मतलब 100 डिग्री सेल्सियस को किसमें बदलना है, फारेनहाइट बदलना है। देखो एक बात ध्यान दीजिएगा, जो आपका ये फार्मूला है ना, फार्मूला को एकदम माइंड में बैठा लीजिएगा, कहीं भी जाइएगा मन में पढ़ते रहिएगा। आप सर जी क्या बताए थे ध्यान दीजिएगा, या तो क्या आप लोग जानते होंगे तो बता सकते भैया C/5 इक्वल टू एफ माइनस 32/9 इक्वल टू के माइनस 273/5 हो जाएगा। फिर अगर आप रोमन नहीं याद करना चाहते तो मत याद करो भैया, बस ये C/5 इक्वल टू एफ माइनस 32/9 हो जाएगा, के माइनस 273/5 इक्वल टू आर माइनस आपका 4 हो जाएगा। अगर इसे नहीं याद करना चाहते, इसे मत याद करेगा। इसका उपयोग सामान्य व्यक्ति लोग करते हैं, इसका उपयोग डॉक्टर लोग करते हैं, इसका उपयोग वैज्ञानिक लोग करते हैं, और इसका उपयोग आप बता सकते हैं बकलोल लोग करते हैं। ये चीजें ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं भैया बकलोल लोग करते हैं, ये चीजें ध्यान दीजिएगा भैया। अब यहाँ पे हम अब दूसरा देखो क्वथनांक के बदलने की अगर हम बात करेंगे भैया, तो देख लीजिएगा क्वथनांक आपका ये बदला कैसे रहता है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि क्वथनांक की अगर हम बात करेंगे कि बदलेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। अब देखो भैया जिससे यहाँ पे यही फार्मूला लगेगा C/5 इक्वल टू एफ माइनस क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा भैया। और आप बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमने देखे अब ये 9 हो जाएगा। अब यही फार्मूला हम रखेंगे, तो C का मान हम कितना रख दे भैया, ध्यान दीजिएगा। अब C का मान हम कितना रख देंगे, तो C का मान हो जाएगा कितना 100, तो लिखेंगे भैया हम, हमारा जो सवाल बनेगा बता सकते हैं कि 100/5 इक्वल टू एफ माइनस कितना हो जाएगा 32, और फिर क्या 9 हो जाएगा। अब देखिएगा इसे हम काटेंगे, कितना कटेगा भैया 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, तो ये 20 कट गया कि नहीं भैया। और आप बता सकते हैं कि जब ये कट गया, अब देखो भैया अब 20
कट गया ना भैया, दिखेगा। तो ये आपका हो गया। तो इधर अब यहाँ पे तिरिया गुणा करा देंगे इसके, तो भैया 20 नौया 180, 20 नौया कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब ये आप बता सकते हैं कि 180 हो गया। अब 180 इक्वल टू एफ माइनस कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा भैया 32। अब 32 का जब गुणा इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा भैया, देखा 5 दूनी 10 की 0, 5 दे 15 1 16। तो भैया आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा 160। 180 माइनस कितना हो जाएगा भैया, आप बता सकते हैं कि 160। जब इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया प्लस हो जाएगा। अब ये ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे 5 15 116 देखिए ये प्लस हो जाएगा, तो भैया आप बता सकते हैं कि अब ये जब प्लस हो जाएगा दूसरा बनेगा 180 प्लस 160। देखो 212 उत्तर आएगा क्या जोड़ने पे, ध्यान दीजिएगा भैया। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे ये आपका सवाल क्या है गलत हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब ये यहाँ पे देखिएगा ये आपका फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे क्या रखेंगे हम 100 का मान रखेंगे, तो 100 रखेंगे भैया कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा इक्वल टू एफ माइनस कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा 9 हो जाएगा। 20 पंजे कितना हो जाएगा भैया 20, आप बता 20 पंजे 100 हो जाएगा। अब ये कट गया तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया, ध्यान दीजिएगा। अब जब 20 का गुणा इसमें कराएंगे तो आप बता सकते हैं कि जब कराएंगे तो भैया 20 नौया 180 हो जाएगा 180। फिर बराबर आप बता सकते हैं कि एफ माइनस कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब ये माइनस से उधर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा भैया। तो आप बता सकते हैं कि 180 और प्लस कितना हो जाएगा भैया 32। तो देखिएगा आप बता सकते हैं भैया इक्वल टू कितना उत्तर आएगा भैया, तो फारेनहाइट बदलेगा ना, तो बता सकते हैं कि इसका उत्तर हमारा जो आ जाएगा 212। देखो भैया यहाँ पे कितना 2 उतर गया, अब फिर 8 3 11 और कितना कितना जाएगा 200 भैया कितना आपका हो जाएगा 12। तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा कि आपका उत्तर जो आया है टोटल, देखा इसका उत्तर आपका हो जाएगा भैया 212। आंसर कितना हो जाएगा 212 हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा सवाल था। कहने का मतलब देखो भैया, पूछा जाए कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस था। अब 100 डिग्री सेल्सियस से पानी क्या होता है उबलने लगता है। अभी 100 डिग्री सेल्सियस हमें किस में बदलना है फारेनहाइट में बदलना है भैया। तो यहाँ पे क्या करेंगे डिग्री का मान हम 100 रख देंगे, यही फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे 100/5 इक्वल टू एफ माइनस 32/9। तो भैया इससे हम 20 से काटेंगे 20 पंजे 100 आपका 20, 5 से काटेंगे 20 पंजे 100, 20 का गुणा 9 में कराएंगे 20 9 या 180 हो जाएगा भाई 180 इक्वल टू एफ माइनस 32 हो जाएगा। ये आपका माइनस है, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या भैया माइनस। अब ये माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 180 प्लस और कितना 32 भैया 212। उत्तर कितना आया है 212 उत्तर आया, ध्यान दीजिएगा। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा 212। तो यही आपका दूसरा सवाल था। ये सवाल नंबर कितना था भैया 2 था कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदल दो तो उत्तर कितना आ जाएगा 212 आपका क्या आ जाएगा भैया उत्तर आ जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो इसका दूसरा सवाल आप देख लीजिएगा। अब आगे चलिएगा भैया, ये तो आपका था फार्मूला, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो मनुष्य का टेम्परेचर होता है, मनुष्य का टेम्परेचर कितना होता है भैया, आप बता सकते हैं कि मनुष्य का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है मनुष्य का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान दीजिएगा। मनुष्य का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब उस 37 डिग्री को अगर हम भैया बता सकते हैं कि फ़ारेनहाइट में बदला जाए, जिससे मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इस 37 डिग्री सेल्सियस को हमें किस में बदलना है आप बता सकते हैं भैया। आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, कहने का मतलब 37 डिग्री सेल्सियस को आपको किस में बदलना है फ़ारेनहाइट में बदलना है भैया, फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो यही आपका तीसरा सवाल बनेगा कि 37 डिग्री सेल्सियस को आपको फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो बहुत सिंपली सवाल है, आप ध्यान दीजिएगा। सिंपली कैसे भैया, तो सिंपली फिर आप बता सकते हैं कि 37 डिग्री को फ़ारेनहाइट में हम कैसे बदल सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला लगाया गया है, ध्यान दीजिएगा कि 37 डिग्री को फ़ारेनहाइट में कैसे बदल जाता है भैया, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम जानेंगे 37 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलना है ना, तो देख लीजिएगा भैया। तो यही फार्मूला लगाएंगे C/F, इसका आपको क्या हो जाएगा भैया माइनस कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा कि नहीं, ये चीजें ध्यान दीजिएगा। तो ये दोस्त आपका 2 सवाल था, तो ध्यान दीजिएगा भैया। ये आपका 2 सवाल हो गया कि 37 डिग्री कैसे बदलना सीखे। बाकी आप अगली सवाल में मिलेंगे। आपका यही तो 2 सवाल समझ लीजिएगा, बाकी आप
कल आपको अगली वाली वीडियो में बता दिया जाएगा कि आने वाले समय में वीडियो में बताया जाएगा कि ये 37 डिग्री को फ़ारेनहाइट कैसे बदलना जाए। जय हिंद।